हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटेड जीएस पॉइंट। आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पुस्तकें एवं रचनाकार। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो टॉपिक है मैंने डीएसपी की पाठशाला बुक से चूज़ किया है। इसमें जो है जितना भी प्रीवियस एग्ज़ाम झारखंड में हुआ है, झारखंड से जितना भी रिलेटेड जीके है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट देखकर फिर कुछ ना कुछ शॉर्ट्स देखना, एंटरटेनमेंट का वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि इस वीडियो से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा ही होगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अदरवाइज़ आप लोग 2 मिनट देख के फिर स्किप कर दें। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था IRB 2017 यानी इंडियन रिजर्व बटालियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें ये पूछा गया था। तो तुहिन सिन्हा के द्वारा जितना भी बुक लिखा गया है सारा डिटेल यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तुहिन सिन्हा के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है, आप देख सकते हैं, डैट थिंग्स कॉल्ड लव। ये 2007 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा बुक है द एज ऑफ डिज़ायर, 2012 में प्रकाशित हुआ। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स 2010, 22 यार्ड्स 2010, डैडी द बर्थ ऑफ फादर 2014, द एज ऑफ पावर 2014, व्हेन द चीफ फेल इन लव, द कैप्टन। तो ये सारा बुक आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। द सोल्जर गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्निल पांडे, ठीक है। स्वप्निल पांडे के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। वो BIT मेसरा के छात्र हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेलेद, मुंडारी, नागपुरी और हिंदी में ये कविताएं हैं, और हिसिर ये आधुनिक मुंडारी गाने हैं, किसके द्वारा प्रकाशित या संलेखन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा काफ़ी फेमस पर्सन है, आप लोग इसे इनकी किताबों को, इनके रचनाओं को जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। सलेंद मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं हैं, और हिसिर जो है आधुनिक मुंडारी गाना है। इसका रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा। आदि धर्म इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है आप लोग देख सकते हैं रामदयाल मुंडा ही है, ठीक है। आदि धर्म द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, ये सारा जो रचना है ये किसका है? तो रामदयाल मुंडा का, ठीक है। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्टर दास। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स जो है झारखंड यानी कब्रों पर महल के लेखक विक्टर दास हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड, तो ये भी वही विक्टर दास हो जाएगा आपका। झारखंड कैसा, ये देखिए बार बार पूछा गया है, JSSC असिस्टेंट में पूछा गया है, SI मेंस में पूछा गया है, उसके बाद पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा दुरण कब प्रकाशित हुआ था? तो मुंडा दुरण जो है ये मुंडारी लोकगीतों का एक संकलन है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है? तो मुंडारी लोकगीतों का एक संकलन है। पूछा जा सकता है कि मुंडा दुरण किस भाषा का लोकगीत है? तो मुंडारी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद किसका, ये इसके रचनाकार कौन है? तो WG आर्चर। इसका जो प्रकाशन कब हुआ था? तो 1942 में, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस साल मुंडा दुरण, तो 1942 हो गया था। देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, SI मेंस में भी पूछा गया था और SI PT में भी ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है? सोसोबोंगा किस रूप में है? तो ये हो जाएगा गीत के रूप में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले जितना भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोसोबोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है, ठीक है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सोसोबोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। तो सोसोबोंगा आप लोग बताएंगे कि सोसोबोंगा जो है किस भाषा की है? तो सोसोबोंगा भी है मुंडारी की, ठीक है। मुंडारी की क्या है? तो लोक कथा है, ठीक है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सोसोबोंगा का बैलेट रूप में गढ़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, खेरवाल वांसो धर्मपुंथी, खेरवाल वांसो धर्मपुंथी
संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो खेरवाल वांसो धर्मपंथी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मांझी रामदास टुडू की रचना है। अब इतना सारा डिटेल आप लोग यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन जो है आ सकता है। देखिए यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए खेरवाल वांसो धर्मपंथी के रचनाकार कौन है? रामदास टुडू। फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। मांझी रामदास टुडू, जिन्हें मांझी रामदास टुडू रस्की के नाम से भी जाना जाता है, एक संथाली लेखक। किस भाषा का लेखक है? संथाली है। इनका जन्म 1854 में हुआ था। 1852 कहाँ पे हुआ था? पूर्वी सिंहभूम में था, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम के कहाँ, कौन सा गांव? करुवक्ता गांव। काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये संथाली साहित्य के प्रारंभिक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक है। यहाँ पे देखिए 1894 में पारंपरिक संथाली रीति रिवाज पर एक किताब लिखी जिसका नाम है खेरवाल बंसो धर्मपुंथी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मेन पॉइंट क्या है? तो मांझी रामदास टुडू, मांझी रामदास टुडू की रचना कौन सी है इसमें से? तो आप बोलेंगे वो है खेरवाल वंशो धर्मपुंथी। किस भाषा के लेखक है? तो संथाली भाषा के लेखक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक, पूर्वी सिंहभूम में। कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। इतना सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संथाल परंपरागत धर्म पर खेर, देखिए रिपीटेड है, ठीक है। मांझी रामदास टुडू इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिपीटेड देखिए टीजीटी 2017, आईआरबी 2017। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो करने का रीज़न है ना कि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। नया आपको थोड़ा कम पढ़ना है, बाकी जो प्रीवियस ईयर है उसको ही आप अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो मुझे उम्मीद है कि 70 to 80% आप आराम से झारखंड जीके में ला सकते हैं, ठीक है। संथाल परंपरागत धर्म पर देखिए फिर से रिपीट है संथाल। यहाँ पे देखिए फिर से जेपीएससी पीटी 2016 में आया था। खेरवाल वंशो धर्मपुंथी है ना। फिर से यहाँ पे देखिए है मांझी रामदास टुडू रास्का। मांझी रामदास टुडू रास्का असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे इन्होंने संथाल समाज संस्कृति को जीवंत किया। संथाली साहित्य के प्रारंभिक संस्थापक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक मांझी रामदास टुडू है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकिता सिंह। निकिता सिंह से भी क्वेश्चन बहुत सारा मतलब आते रहता है, ठीक है। तो आप लोग इनका भी बुक यहाँ पे सारा लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग इनका बुक को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए निकिता सिंह के बारे में 2008 में ब्रिजफोर्ड रांची से अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की। इनकी प्रमुख रचना है तो love@facebook, एक्सीडेंटली लव, इफ़ इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट लव। मतलब आप एक तरह से अगर मान लीजिए आप याद नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप एक गेस कर सकते हैं। अगर आपको तुक्का मारने का मन कर रहा है ना, तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए समवन लाइक, यानी एक तरह से बोले तो ये किस तरह का मतलब है? तो ये लव पे रिलेटेड है, ठीक है, रोमांटिक बुक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेटर टू माई एक्स, द रीज़न इज़ यू, एवरी टाइम इट्स रेन, आफ्टर ऑल दिस टाइम। तो ये सारा बुक आप इससे भी मतलब एक बार अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप चांस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यासकार अरण्य अधिकार। अरण्य अधिकार का मतलब क्या है? तो जंगल का अधिकार 1977 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका बिरसा मुंडा के जी के इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ। सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर बंगला, देखिए यहाँ पे महाश्वेता देवी ने किसके ऊपर? बिरसा मुंडा जी के ऊपर, ठीक है। किस भाषा में? तो बंगला उपन्यासकार। अरण्य अधिकार जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो बंगला उपन्यास में, ठीक है। किसके ऊपर लिखा गया है? बिरसा मुंडा जी के ऊपर। किसने लिखा है? महाश्वेता देवी ने, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ पे इतना सारा पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।
केवल एक साहित्यिक, व्यक्तिपरक या ऐतिहासिक। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, अरण्य अधिकार जो हिंदी में लिखा गया है वो जंगल के दावेदार के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि 1979 में बंगाली भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठीक है। चलिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद हो, है ना, क्योंकि वन डे क्वेश्चन, वन डे एग्ज़ाम है, तो आपको पता है कि ज़्यादा आपको डीप में एकदम लिखना नहीं है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। अरण्य अधिकार, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, किस भाषा में? देखिए अभी मैंने क्या बोला था कि भाषा पूछेगा, तो भाषा यहाँ पूछ दिया गया, पंचायत रेवेन्यू स्टाफ में, है ना, बंगाली। अरण्य अधिकार, राइट्स ओवर द फॉरेस्ट 1977, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरण्य अधिकार। अब देखिए मुंडा विद्रोह पर आधारित भी है, ठीक है। अरण्य अधिकार जो है मुंडा विद्रोह पर आधारित है। चलिए, महाश्वेता देवी का उपन्यास जो है अरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? फिर से जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर 2020 में आया था ये क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जी के ऊपर है। पुस्तक द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा के एस सिंह, ठीक है, मतलब कुमार सुरेश सिंह, जिन्हें आमतौर पर के एस सिंह के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने छोटा नागपुर के आयुक्त और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी थे, छोटा नागपुर के आयुक्त थे, ठीक है। इनका बुक को याद रखेंगे आप लोग। बुक इनका कौन सा है? तो स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ठीक है, स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे देख लेते हैं 1966 में। नेक्स्ट है किताब स्वराज लुट गया, किसने लिखा? तो ये बाबू राम नारायण सिंह ने लिखा, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो इनका बुक आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। बाबू राम नारायण सिंह 1922 से 47 तक लगातार केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे, मतलब कि इसको छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है, राम नारायण सिंह को, ठीक है। इनको देखिए, इनको जेल में भी मतलब बहुत समय तक बिताना पड़ा था। और यहाँ पे इनका बुक देखिए, स्वराज लुट गया, इम्पोर्टेंट बुक है, जिसकी सराहना करते लोग नायक जयप्रकाश नारायण ने उसे वर्तमान राजनीति का आचार संहिता कहा था। देखिए छोटा नागपुर केसरी, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, या बाबू राम नारायण भी कहा जाता है, ठीक है। झारखंड अलग राज्य का मांग लोकसभा में उठाने वाले पहले सांसद थे, यानी कि लोकसभा में सबसे पहले किसने आवाज़ उठाया था? तो राम नारायण सिंह ने, जिसको छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के समझ इन्हें स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया था, किसने? राम नारायण सिंह ने, ठीक है। इनका मतलब देहांत कब हुआ था? 24 जून 1964 को। नेक्स्ट देखते हैं, गणेश देशकर डैश किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित? देसियर का था, इनका हो जाएगा देसियर का था। अब देखिए कितना सवाल इसमें से आएगा भी, क्योंकि ये बीपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सखाराम गणेश देशकर, ये एक मराठी व्यक्ति थे, ठीक है। सखाराम गणेश देशकर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को देवघर के कारो गांव में हुआ था। मराठी मूल के देशकर के पूर्वज 18वीं सदी में मराठी शक्ति के विस्तार के समय महाराष्ट्र के देउस गांव से आकर बसे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहाँ इनका जन्म हुआ था? कारो गांव कहाँ है? देवघर में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? देवघर जिला में। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1869 को। किस मूल के थे? मराठी मूल के थे, बाकी उतना याद नहीं रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए इनका बुक देख लीजिए, ठीक है। अरविंद घोष ने लिखा है कि स्वराज शब्द के पहले का प्रयोग श्रेय देशकर को ही जाता है। दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देशकर ने ही किया था। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि हितवाद का संपादन किसने किया था? गणेश देशकर ने किया था, ठीक है।
और इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ था 1910 में किस नाम से, तो देश की बात के नाम से हुआ था। नेक्स्ट है मेका मेकी ना मेट माट। ये क्या है, एके झा के मतलब क्या आपको पता है, मतलब स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट एके झा या फिर खोटा पढ़े हैं तो उनको एके झा के बारे में ज़रूर पढ़ना है। तो एके झा का ये खोटा साहित्य का एक बुक है, एक क्या है, तो यह एक नाटक है। ठीक है, मेका मेकी ना मेट माट। तो इनके बारे में, एके झा के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे खोटा भाषी जो लैंग्वेज लिए पेपर अपना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1939 को हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार नाम है। और यहाँ पे और देख सकते हैं, ये एक मौसम वैज्ञानिक भी थे। किसने धारा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बोकारो जिला में हुआ था। तो इतना सारा फैक्ट है जो आप लोग याद रखेंगे। बहुत सारा बुक और भी यहाँ पे देखिए। तितकी हमेशा पूछता है, तितकी पत्रिका किसने संपादित किया था, तो एके झा ने किया था। ठीक है, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना की। ठीक है, और डॉक्टरेट का इनको भी उपाधि मिला था। तो इतना सारा फैक्ट आप एके झा के बारे में याद करेंगे तो जाहिर सी है कि आपको खोटा में तो फ़ायदा होगा ही, और आपका इधर झारखंड जीके में भी फ़ायदा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः हिंदी भाषा में लेखन करते थे। किस भाषा में लेखन करते थे, हिंदी भाषा में, है ना। कौन, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है, झारखंड के हिंदी लेखक द्वारिका प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, लोहरदगा में हुआ था। बाकी उतना फैक्ट याद नहीं रखना है, मैंने यहाँ पे देखना है कि किस भाषा के थे और कौन सा बुक लिखे थे। ठीक है, बुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो परियों की रानी, ठीक है, द्वारिका प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और इतना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। ठीक है, इनका प्रकाशन कब हुआ था, चलिए नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में इनका देख लेते हैं। हो भाषा की प्रथम पुस्तक, मतलब होश भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम, तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। प्रकाशन कब हुआ था, 1840 में। इसके लेखक कौन है, लेखक है सैमुअल रिचर्ड टिकेले, सैमुअल रिचर्ड टिकेले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देविका नंदन ने डैश पुस्तक का लेखन किया। तो किस पुस्तक का देविका नंदन ने मतलब रचना किया था, तो निधरे आँखी जलांखी पाते, निधरे आँखी जलांखी पाते का रचनाकार कौन है, देविका नंदन। ठीक है, चलिए संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य जो है विदु चंदन किसने लिखा था, तो रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था, रघुनाथ मुर्मू ने। रघुनाथ मुर्मू के बारे में आप लोग काफ़ी डिटेल में आप लोग जान लें। ठीक है, झारखंड का संथाली साहित्य काफ़ी समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र में इतना नहीं याद रखना है। ठीक है, देखिए संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1952 में हुआ था। क्या नाम था, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। यानी कि आपको कैसे याद रखना है, कोई भी इंसान पहली बार आपसे मिलता है तो अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो संथाली भाषा का जो पुस्तक पहले आया तो वो इंट्रोडक्शन ही देगा ना। तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज कब प्रकाशित हुआ, 1952 को। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक जे फिलिप्स हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसने दिया, तो जे फिलिप्स ने दिया है। और देखिए पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा संथाली भाषा की लिपि कौन है, ओल चिकी की जो मतलब खोज किसने किया था, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था, 1941 को। किस भाषा का ओल चिकी लिपि है, तो संथाली का। तो देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए वो कितना तरह से घुमा सकता है। अब आप कितना बेहतर तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप भी वही चीज़ पढ़ कर जाएंगे जो बच्चे या तो पास करने वाले हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो फेल कर जाते हैं वो भी पढ़ते हैं। पर फ़र्क क्या है ना कि वो जो फेल कर जाते हैं वो बस टच करके छोड़ देते हैं। मतलब क्या कि आप जैसे पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ तो उसको डिटेल में देखें कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। प्रैक्टिस सेट इसीलिए लगाने बोला जाता है कि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या ना एक आइडिया होता है।
चलिए, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बिंदु चंदन लिखा गया है, ठीक है, और इसका प्रकाशन 1942 में उड़िया लिपि में की गई थी। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखी है? तो जगदीश त्रिगुणायत, ठीक है। ये देखिए झारखंड सीजीएल पीटी में पूछा गया था, तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करें। अब सिलेक्टेड छोटा छोटा पढ़ लेने से फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे मटूरा कहानी, जो मुंडा लोक कथाओं का एक संग्रह है। मटूरा कहानी क्या है? तो एक मुंडा लोक कथा जो है उसका एक संग्रह है। किसके लेखक कौन है? तो मीनास आड़िया। मीनास आड़िया। मुंडा लोक कथाओं का संग्रह मटूरा कहानी, इसके लेखक मीनास अड़ैया। अड़ैया पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ मांझी। महुआ मांझी का और भी बुक है, मतलब कि अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक महुआ मांझी है। ये किस पे मतलब कि फोकस करती है? तो ये है जादू घोड़ा यूरेनियम खान से वहाँ के आदिवासियों पर पड़ रहे उसके दुष्प्रभाव की व्याख्या इसमें की गई है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक में किस मतलब दृश्य को दिखाने का कोशिश किया गया है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खान से जो आदिवासी के दुष्प्रभाव हुआ है आदिवासियों पर, उसको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे और महुआ मांझी का पहला उपन्यास कौन है? तो बोरिस इल्ला। बोरिस इल्ला, ठीक है। ये किसके ऊपर है? तो बांग्लादेश की मुक्ति के, है ना। और इस उपन्यास के लिए उन्हें यूके का कथा सम्मान भी दिया गया था। महुआ मांझी को 2007 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के हाथों अंतर्राष्ट्रीय कथा यूके के सम्मान 2010 में और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी तथा संस्कृत परिषद द्वारा अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान, ठीक है, 2010 में उज्जैन की कालिदास अकादमी में विश्व हिंदी सेवा सम्मान, लोक सेवा समिति झारखंड द्वारा झारखंड रत्न सम्मान, झारखंड सरकार का राजभाषा सम्मान, ये सब इतना सारा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करने का कोशिश करें। अभी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। चलिए गायब होता हुआ देश, इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है रणेंद्र। गायब होता हुआ देश का रचयिता रणेंद्र है, ठीक है। इनके बारे में तीसरा पूछा गया है, ठीक है। गायब होता हुआ देश, तो पहला आप लोग याद रखेंगे गुंगी रुलाई का कोरस, दूसरा है ग्लोबल गांव का देवता, और गायब होता हुआ देश, तीनों के रचनाकार रणेंद्र हैं। रणेंद्र एक IAS है, ठीक है। और इनको अवार्ड भी मिला था 2020 में श्री लाल शुक्ल का स्मृति इफ्को अवार्ड, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुलेमान मुर्मू। सुलेमान मुर्मू जो है कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुलेमान मुर्मू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2016 पीटी में पूछा गया था, JPSC पीटी में। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? तो जन्म शती मतलब जन्म शताब्दी होगा, ठीक है। तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण का जन्म 1910 ईस्वी में रांची में हुआ था। राधा कृष्णन का उपनाम लाल बाबू था। झारखंड का पहला वृत्तीय चित्र राधा कृष्णन ने ही खींचा था। ये अपनी रचनाएं जो है सोमदेव, किसको? सोमदेव उपनाम से लिखा करते थे। तो राधा कृष्णन जो अपनी रचनाएं हैं वो किस नाम से लिखा करते थे, किस उपनाम से? तो सोमदेव उपनाम से। इनका जन्म कहाँ था? रांची में हुआ था, ठीक है। ये अपनी रचना, मगर इन्होंने अपनी सारी व्यंग्य रचनाएं घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी उपनाम से लिखते थे। मतलब कभी बोस, कभी घोष, बनर्जी, चटर्जी के नाम से, ठीक है। इनके बारे में प्रेमचंद ने कहा, तो ये छोड़ दीजिए, इतना सारा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जंगल तंत्रम इसके उपन्यास था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा पुस्तक का लिखा नाम क्या है? तो द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल।
ये कक्षपाल पीटी में पूछा गया था 2016 के एग्ज़ाम में। तो ये किसका रचना है? तो चेतन महाजन का, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो पढ़ लें। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रवांक काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? ये देखिए 2012 में जो सीजीएल हुआ था उसका पीटी का ये क्वेश्चन है। तो विश्वनाथ टुडू भोगला सोरेन संथाली भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। भोगला सोरेन जो है किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो संथाली भाषा के। ठीक है, इनके द्वारा रचित नाटक का नाम राहे रवा काना के लिए इन्हें 2010 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि राहे रवा काना के लिए उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो 2010 में, है ना। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। राही रवांक काना नाटक है, सूडा साकुम नाटक है, राही चेतानते नाटक है, खबर कागज नाटक है। ठीक है, सोनो नाटक है, बिटलाहा ये भी नाटक है, मान दिसोम पुराण ये सब नाटक है। किस भाषा के लेखक है? तो संथाली भाषा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार हैं। उन्होंने जनजातीय साहित्य की अद्भुत विविधता के उस पर लेखन, इतना सारा देखिए क्वेश्चन, मतलब कि आपको कितना टाइम खाएगा यहाँ पे। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो देश का भ्रमण किया, जो 3000 वर्ष पीछे आते। भारत की 90 ज्ञात जनजातीय भाषाओं में कहा गया क्या? रामनी गुप्ता ने ये सब कहा है। ठीक है, रामनी गुप्ता कौन है? तो एक भारतीय लेखिका, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जोबा मुर्मू, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलोन बहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? तो ये एक ब्राह्मी संग्रह है। ठीक है, जमशेदपुर की है जोबा मुर्मू के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, एक लेखिका और साहित्यकार है जो संथाली साहित्य में अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। इन्होंने संथाली में कई कहानियाँ लिखी है। इनकी कहानी ओलोन बहा, कहानी कौन सा है? ओलोन बहा है। ठीक है, 2017 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिल चुका है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानियाँ तथा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया है। ठीक है, वे 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता है। उन्होंने 2012 में रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार और 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। वह वर्तमान में झारखंड की सरकार के अधीन एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है, जोबा मुर्मू। ठीक है, ओलोन बहा किताब जोबा मुर्मू की कौन सी कहानी संग्रह है? तो लघु कथाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीतिक, पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। तो अल्पा शाह कौन है? तो ये एक ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञानी और दक्षिण एशिया में विशेषज्ञता वाली लेखक है। इन्होंने 2010 में इन द शैडोज ऑफ द स्टेट राज का छाया में झारखंड नामक पुस्तक लिखी, जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि मतलब ईसा मसीह की जीवनी 1963 में नागपुरी में किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फादर पीटर शांति नवरंगी। फादर पीटर शांति नवरंगी इसके लेखक हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में, फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित चिंतामणि 1963 की रचना नागपुरी भाषा में किया। किस भाषा में? नागपुरी भाषा में। इस पुस्तक में ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। उन्होंने नागपुरी भाषा में प्रेम लाहड़ी, एक सदानी पाठक की भी रचना की है। ठीक है, तो इतना सारा आप याद रखते हैं फादर पीटर शांति नवरंगी के द्वारा। ठीक है, इतना रचना किया गया था। नेक्स्ट है 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, LSSO मैली। सिंपल याद रखें, SO मैली। ठीक है, ये 2021 का जो JPSC का एग्ज़ाम हुआ था 7वीं से 10वीं, उसमें पूछा गया था। संथाल परगना जो जिला है गजेटियर का लेखक
ओ मोइली है, ठीक है। और 42 नंबर क्वेश्चन है, दोहर में निम्नलिखित में से कौन से हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने रांची से प्रकाशन शुरू किया था? तो हिंदुस्तान ने 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। हिंदी का प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र जो है हिंदुस्तान का प्रकाशन रांची से कब से होने लगा? तो 2000 ईस्वी से, जिस टाइम झारखंड मतलब विभाजन होके बना था। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन 42 क्वेश्चन में आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा फैक्ट आपको कंप्लीट हुआ होगा। और ये फैक्ट कहीं ना कहीं 3 से 4 सवाल पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपको सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि झारखंड साहित्य से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों से देखिए, बीच में मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं बोलता हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत में मैं बोल दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। इस तरह का वीडियो मैं अभी और भी लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट लाऊंगा, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।